शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। कहते हैं कि रोजगार का सृजन अगर स्थानीय स्तर पे हो तो पलायन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और झारखंड जैसे प्रदेश में जहाँ पर कि दूरस्थ जिलों में, दूरस्थ ब्लॉक में, प्रखंड में, गाँव में संसाधनों की कमी है, वहाँ पे स्थानीय स्तर पे रोजगार का सृजन करना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिसके माध्यम से जो नवयुवक अपने गांव से, अपने शहर से बाहर चले गए हैं, उनको वापस उनके गृह जिला या उनके गांव में आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से एक है आर्या, जिसके माध्यम से शिक्षित और बेरोजगार युवकों को गांव के स्तर पर ही रोजगार प्रदान करना है। जैसे देख रहे हैं आप हमारे पीछे में बारी है, सुअर फार्म है। तो जो यहाँ के ग्रामीण हैं, खास करके जनजातीय बहुल क्षेत्रों के, उनको उनकी रीति रिवाज, उनके ग्रामीण परिवेश या उनके जीविकोपार्जन के लिए जो उचित संसाधन है, उसके माध्यम से उनको गांव में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और इस योजना का काफ़ी हद तक जो कहें कि सफलता का प्रतिशत है वह रहा है। अभी हम कई किसानों से भी मिलेंगे जिनके माध्यम से जानेंगे कि इस कार्यक्रम ने, आर्या ने, कैसे उनके जीवन में बदलाव लाया है, चाहे वह सुअर पालन के माध्यम से हो या खेती बाड़ी, मधुमक्खी पालन, लाख, कई सारे कंपोनेंट हैं। इन सब के माध्यम से कैसे इनके जीवन में बदलाव आया है और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो रहा है। झारखंड की असल आबादी शहरों की चकाचौंध में नहीं बल्कि सुदूर गांवों में बसती है। शहरों से अलग यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है। 2 जून रोटी के लिए भी यहाँ के लोगों को दिन रात कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। शहरों की तरह ना तो यहाँ व्यापार के अवसर हैं, ना ही कोई उद्योग जो इनके रोजगार का साधन बन सके। ऐसे में गांव में खेती बाड़ी ही इनकी आमदनी का एकमात्र जरिया बचता है। यहाँ की ज्यादातर खेती भी वर्षा आश्रित है, अतः इसकी आमदनी से किसान अपने साल भर का गुजारा तक नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि आज गांवों के युवा खेती से निराश होकर रोजगार की तलाश में अपने गांव से पलायन कर जाते हैं। अतः इन समस्याओं से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए तथा गांवों को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार समय समय पर कई योजनाएं चलाती रहती है। केंद्र सरकार की ऐसी ही एक परियोजना है आर्य परियोजना। ये परियोजना खासकर पढ़े लिखे ग्रामीण युवाओं को ध्यान में रखकर लाई गई है। इसके तहत गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों को सूकर पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन तथा लाह जैसे व्यवसाय से जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण युवा स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। अपने घर प्रदेश में काम मिलने की वजह से इनका पलायन रुक रहा है। अपने प्रदेश में इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। गुमला जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, जिससे गांव के रोजगार को एक नया आयाम मिल रहा है। आर्या एक परियोजना है जिसमें 9 युवक युवतियों को जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार से जोड़े रखना। इसमें 4 इसमें कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कि बकरी पालन, दूसरा है सुअर पालन, तीसरा है मधुमक्खी पालन, चौथा है लाह, है ना। तो इसमें क्या है, जो युवक पढ़े लिखे हैं, जो रोजगार के चलते भटक रहे हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं दूसरी जगह के लिए, तो उनको रोकना। आर्य परियोजना से लाभ लेकर खुद को कृषि में सफल बनाने वाले नामों की श्रेणी में एक नाम है किशोर कुजूर का। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के रतन टोली ग्राम निवासी किशोर कुजूर ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 2018 में 6 सूकरों से सूकर पालन के क्षेत्र में कदम रखा। चूंकि इनके पास इसका पहले से कोई अनुभव नहीं था,
इसलिए ये इसे व्यावसायिक रूप नहीं दे पा रहे थे। जब इन्होंने 2019 में खुद को कृषि विज्ञान केंद्र की इस योजना से जोड़ा, तब से इनके इस व्यवसाय ने नया रूप लिया और आज वो इस क्षेत्र में एक सफल सूकर पालक के रूप में स्थापित हो रहे हैं। रूप यहाँ घर में कुछ परिस्थिति आ गई थी, जैसे पिताजी हैं ना, उनका तबीयत खराब हो गए थे और वही इधर तक जीने खाने के लिए धान के सिवा कुछ है नहीं, तो वही दिसंबर या नवंबर का महीना में उनका तबीयत खराब हो गया, तो फिर उस हिसाब से हमको घर में आना पड़ा। तो फिर पहले तो गुमला ही में करते थे, फिर वहाँ से आए, फिर घर में उनका तबीयत खराब हो गया, तो फिर धान के सिवा और कुछ जीने के लिए कुछ करें तो क्या करें ऐसे। फिर उसे मन जैसे बनते बनते यही सुअर फार्म के बारे में सोचे, फिर उसी में लगे। ये 18 आसपास की बात है। फर्स्ट बार मतलब 6 करके 2 बार लाए थे और 2 जो फीमेल लाए थे जो बच्चा देने वाली, तो फिर वही टोटल 14। फिर कुछ दिन के बाद में वो बच्चा दिए, 1-2 महीने बाद में, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर करीबन 40-50 हो गए थे, तो यही हमारे डॉक्टर विनोद सर से बात हुई। उसमें बहुत सबका परिस्थिति बहुत ख़राब थी, जिएगा कि नहीं जिएगा। सर लोग आए ऐसे सलाह दे रहे हैं हमको भी लगा कि पता नहीं, अब देखते हैं, कोशिश तो करते हैं। ऐसे कोशिश किए, फिर सर लोग के सलाह के अनुसार जो भी दवा दिए वो अच्छा मतलब काम किए और मतलब सब अभी तक ठीक ठाक हैं। और जब से जुड़े तब से जो मृत्यु दर है ना इनका, वो भी कम हो गए हैं। नहीं का 1-2 तो मर ही जाते हैं, लेकिन तो पहले मरते थे कभी 5 कभी 6 इस टाइप का, वैसे नहीं हो रहा। तो यही कृषि विज्ञान के अंदर बिशनपुर से जुड़ने से यही लाभ हो रही है हमको, और जैसे बेनिफिट भी हो रही है उसमें। जैसे पहले तो वही तब साल में 2-4 यही बेच रहे थे, फिर जुड़ने के बाद में सालाना वही 20-25 अभी आ रहे हैं। तो अब तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। किशोर कुजूर जिस गांव से आते हैं वहां रोजगार के अवसर नगण्य हैं। यही वजह है कि 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिशों में एक लंबे अरसे तक संघर्षरत रहे। उन्होंने 5 साल तक ड्राइविंग सीखी, फिर ड्राइवर की नौकरी की। इन सब के बावजूद वो अपनी गरीबी दूर न कर सके। ऐसे में उन्होंने किसी तरह से सूकर पालन की शुरुआत की और आर्य परियोजना से जुड़कर उसमें निखार लाया। आज इसकी वजह से वो अपने घर पर ही रहकर अच्छी आमदनी कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। रोजगार के लिए यहाँ तो अभी कुछ नहीं है सर, यही सब अपना बिजनेस जो भी करेंगे वही सब है। मेरे तो 8 क्लास तक पढ़े हैं सर। पढ़ाई मतलब परिस्थिति खराब थी, उसके बाद में हम भी सोचे कि आगे पढ़ के पता नहीं घर वाले पैसा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। फिर मैं सोचा वही कुछ करने का ही। फिर वही मेरा तो स्टार्टिंग हुआ था गाड़ी लाइन से, फिर गाड़ी उड़ी चलाया, सीखा। पहले सीखने में बहुत टाइम लगा, 4-5 साल। फिर गाड़ी चलाया, छोटा गाड़ी चलाया, फिर बड़ा गाड़ी चलाया, फिर वही फिर बाद में यही आके यही सब कर। बदलाव यही है कि घर में जैसे मेरा एब्सेंटी होता था, वो सब सही सलामत घर में रहा। और जो हम लोग का जो बाहर भी रहते थे तो कुछ तो कमा ही रहे थे, चल रहा था, लेकिन मतलब घर में आके अपना बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब ऐसे लगता है कि हाँ किसी के पास काम करने नहीं जाएं और अपना यही चलाते रहें और अपना बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ाए बढ़ाए। यही इनके इस व्यवसाय के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो इस व्यवसाय से काफी निराश हो गए थे। वैज्ञानिकों ने इन्हें नई राह दी। आज वो इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और वर्ष में 2.25 लाख रुपए तक की बचत भी कर रहे हैं। इस आमदनी से वो अपने बच्चों को आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अपनी पत्नी को बीए की पढ़ाई कराने वाले हैं। किशोर कुजूर आज इस व्यवसाय से काफी खुश हैं। वही जो फर्स्ट बार जुड़े थे ना, जुड़ने से पहले उस समय जैसे डॉक्टर विनोद सर जी आए थे, उस समय लग रहा था ऐसे कि अब मर जाएगा तो फिर क्या करेंगे, लेकिन पूंजी भी लगाए, ये भी एक तो उसमें 30 या 35 थे होंगे, वही समय वैसे हुए थे। फिर सबका हालत एकदम गंभीर था, मतलब ऐसे तो कोई देख ही नहीं रहा था एकदम सबका, मतलब और सर लोग से नहीं जुड़ते तब तो कोई बचने का चांस ही नहीं था, सब मर जाता और साफ हो जाता, फार्म ही ख़त्म हो जाती। तो फिर तो सब मन तो हट ही जाता, लेकिन सर लोग आए और सलाह दिए। विशेषकर मैं
ये डॉक्टर विनोद सर को बोलता हूँ, ये हमको बहुत सलाह दिए और इन्हीं के दवा देने के बाद में लाया और दिया तो सब ठीक ठाक हो गया। तो फिर मन में भी आने लगे कि हाँ अब करें ऐसे। पहले तो जैसे फर्स्ट बार हम लोग किए थे उसमें तो वही 40-50 का एवरेज हम लोग एक साल में बेचे थे। फिर उसके बाद में सेकेंड साल में वही 70 लगभग का, फिर उसके बाद में 1.25, फिर अभी वही 1.5-2 तक हो जा रहा है। पढ़ाने के लिए तो अभी डॉन बॉस्को गुमला में पढ़ा रहा हूँ सर। एक बच्चा, एक तो छोटा ही अभी वो नहीं, तो अभी वो 2.5 साल के लगभग है, तो उनको भी वहीं ही भेजूँगा। नहीं अब तो जाने का मन नहीं करता, यही सब करते रहें अपना रोज, मतलब अपना धंधा, मतलब अब अच्छा लगने लगा है कि इसी में लगे रहें, जो भी है मतलब इसमें ही, इसी ही में खुश लग रहा है कि बाहर किसी के। सूकर पालन में इनकी सफलता को देखकर गांव के अन्य युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। यहाँ बहुत था, लेकिन अभी जो बीमारी आई थी ना सर, इस साल ये स्वयं फीवर वाला, इनको एक बार का सबको ले, जब जागरूक तो हो रहा था अभी, लेकिन वो सबका भी मर गया, नहीं के बराबर अभी जिंदा है। तो इसके वजह से अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो उठने के लिए तो उठ ही रहा था अभी जगह है। जैसे मेरा जब सब ठीक ठाक है तो उनको भी लग रहा है कि अब ये हमारे कृषि के अंदर इसमें जुड़े और वो लोग भी प्रशिक्षण ले और मतलब इसका लाभ उठाएं। अभी उनका मन में आ रहा है, पहले तो वैसे कुछ नहीं था, लेकिन अभी देखे कि हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं और उनका तो सारे के सारे साफ हो गया, तो फिर उनका मन में आ रहा है कि हम लोग भी जुड़े कृषि के अंदर विज्ञान इसमें बिशनपुर में, फिर उसका जो है इसका ट्रेनिंग वगैरह ये सब लेके। इसी तरह से गुमला के डुमरी प्रखंड के नावाडी ग्राम निवासी फुलेरिन मिंज, जो कि समेकित कृषि कर रहे थे, उन्होंने खुद को आर्य परियोजना से जोड़कर न सिर्फ अपने पशुपालन को बेहतर बनाया है, बल्कि अपनी खेती भी उन्नत की है। इस परियोजना का लाभ लेते हुए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से गोपालन तथा बकरी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसकी बदौलत इनके पशुपालन का व्यवसाय आज उन्हें एक अच्छी आमदनी दे रहा है। मैं पशुपालन करता हूँ, तो पशुपालन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें आ रही थी, तो मुझे जानकारी मिली कि बिशुनपुर विकास भारती में प्रशिक्षण मिलता है। तो इस हमारे गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि वहाँ पे जाइए और आप जानकारी ले लीजिए। तो मैं वहाँ गया और प्रशिक्षण लिया। मैंने बकरी पालन कर लिया, गाय पालन कर लिया। फुलेरिन बिंज ने ITI की पढ़ाई की है। पहले वो पटना में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन में वो अपने गांव वापस आ गए और कृषि में आमदनी की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने खुद को पशुपालन से जोड़ दिया। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत देसी गाय से की थी, फिर उन्होंने खुद को बकरी पालन, मुर्गी पालन और खेती से भी जोड़कर अपनी कृषि का विस्तार किया और इसे व्यावसायिक रूप दिया। इनके लिए ये सब संभव हो पाया तो इस आर्य परियोजना की बदौलत। मैंने देहाती नस्ल के गाय रखे, फिर धीरे धीरे करके मैं मझला नस्ल का लिया, फिर अभी मैं जर्सी रख रहा हूँ। जी किया मैंने। जैसे मुर्गी पालन मेरे पिताजी शुरू से ही करते आ रहे थे, तो मैंने उनके साथ मुर्गी पालन शुरू किया। और खेती बाड़ी में पिताजी पहले से करते आ रहे थे, तो उन्हीं के साथ धीरे धीरे मैंने सीखा और करते आया अभी तक। सबसे बड़ा चेंज खाद के ऊपर हमने किया। जैसे पुराने ज़माने में था कि गड्ढा खोद दो और गोबर डाल दो, खाद तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं विकास भारती गया, वहाँ से प्रशिक्षण लिया कि जैविक खाद कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए ड्रम में गौमूत्र और गोबर फिर बेसन मिला के बनाया जाता है। उस तरह का खाद इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा फसल होता है। पहले तो यहाँ जैसे खेती करते हैं, साग सब्जी उगाते हैं, तो उतना मार्केट नहीं है, तो वो मार्केट थोड़ा बढ़ना चाहिए। जैसे पशुपालन में भी है, यहाँ पे अच्छे नस्ल का बकरी रखें, गाय रखें, तो दूध उत्पादन होगा, मीट उत्पादन होगा, तो आगे बढ़ सकता है गांव। फुलेरिन मिंज आज अपनी कृषि की पूरी व्यवस्था से 35,000 रुपये महीने तक की बचत कर रहे हैं। वो आज अपने इस कार्य से काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि वो अपने घर पर रहकर ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। हाँ, संतुष्टि तो है सर। पुराने समय से अभी संतुष्ट हैं। अभी हम एकदम फ्री हैं, मतलब हम खुद काम करते हैं, आज़ाद हैं। और नौकरी में थोड़ा दिक्कत होता है कि हर रोज़ जाओ, नहीं वैसा मन तो नहीं करता है। यहीं पे हमको खेती में ही ज़्यादा संतुष्टि है और खुशी है।
उतना हिसाब तो नहीं किए हैं, लेकिन मंथली अगर बोला जाए तो 30-35 हज़ार हो जाता है। फुलेरिन मिंज ने आज ये सफलता हासिल की है तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा हाथ है। इस संस्था की बदौलत ही वो केंद्र सरकार की आर्य परियोजना का लाभ ले पाए और यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपने गोपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन तथा खेती बाड़ी को एक नया आयाम दिया। फुलेरिन मिंज जी का पृष्ठभूमि बहुत अच्छा है। एक तो जो काम के पीछे पड़ते हैं वो सब काम कर डालते हैं। इनको हमारे बारे में मालूम चला कि हम कृषि विज्ञान केंद्र में आर्या प्रोजेक्ट के तहत हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ये हमसे संपर्क में आए और हमारे पास आकर के प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद बकरी पालन स्टार्ट किए हैं। गौ पालन में भी आए थे, गौ पालन में भी किए हैं। गौ पालन में आज इतना किए कि 12-13 गाय इनके पास ऑलरेडी है ना। और करीबन ये 30 से 40 लीटर दूध अभी निकाल करके यहाँ पर मिलिट्री कैंप है उसमें सप्लाई देते हैं, है ना। फिर इनको वहाँ से आने के बाद बहुत चीज़ मन में जो ढूंढ रहा था वो चीज़ मिल गया। मिला क्या कि मुर्गी पालन करना चाह रहे थे, मुर्गी पालन भी किए हैं। आप देख ही रहे हैं, कड़कनाथ है, ब्रह्मा है, फिर आपका सोनाली है, ये सब ब्रीड भी पाल रहे हैं। और देखिएगा ये खेती से मैंने समकेतिक कृषि प्रणाली से ये किए हैं कुछ। इसमें देखिए खेती में भी लहसुन, गाजर, मटर, आलू, फ्रेंचबीन, साग, ये सब भी किए हैं। और इनमें एक और जुनून था जो यहाँ से नहीं, शायद राजस्थान से मंगवाए थे। बोले हमको कि नेपियर ग्रास, जबकि हमारे यहाँ उपलब्ध है, पर इनको पता नहीं था। नेपियर ग्रास ला करके इस बरसात में बढ़िया उसका उपयोग किए और जैसे जैसे इनकी आवश्यकता लगा किसान के प्रति में कि ये सामान मेरे पास होना चाहिए, वो चीज़ सामान को भी बढ़ाया। कृषि में इनकी सफलता ने गांव के अन्य युवाओं में भी जागरूकता ला दी है। इन्हीं की तर्ज पर वे लोग भी आज कृषि विज्ञान केंद्र से पशुपालन का प्रशिक्षण लेकर बकरी पालन, गोपालन तथा मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। आर्या प्रोजेक्ट के अंतर्गत जब यहाँ के ट्रेनिंग लेके अपना काम करना शुरू किए थे, गांव के प्लस इनके इष्ट मित्र लोग भी आकर देखे, हमारे पास ट्रेनिंग में भी आए इनके साथ, और वो लोग भी बकरी पालन स्टार्ट किए हैं, मुर्गी पालन भी स्टार्ट किए हैं, गाय पालन भी स्टार्ट किए हैं, सुअर पालन भी स्टार्ट किए हैं, है ना। तो इनको देख करके बहुत सारा चीज़ लोगों को भा रहा है कि जब ये बाहर का लड़का माने यहाँ का लड़का बाहर जा कर के लौट करके आकर के काम कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जो बाहर गए थे और जो पर्व में आए थे, बड़ा दिन के पर्व में आए थे, वो लोग देखे तो इनका काम को देख करके वो लोग भी कुछ लोग रुक गए हैं। इस तरह से आर्या प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 18 से 35 साल के उम्र वाले बच्चे लोग हैं, वो इनके माध्यम से मेरे पास प्रशिक्षण लेने आते हैं। उनको हम कुछ इनपुट भी दे करके उनको इस रास्ता में लेके आते हैं कि ताकि पलायन रुके। इसी तरह से गुमला के चैनपुर प्रखंड के तिलेस्फोर तिर्की भी कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से सूकर पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनका मानना है कि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लागत से 5 गुना अधिक आमदनी होती है। आज वो इस व्यवसाय से सालाना 2 लाख रुपए से ऊपर की बचत करते हैं। देखिए, जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। मैं 2009 से सुअर पालन कर रहा हूँ। मोटा मोटी देखा जाए तो 11-12 साल मेरा ये धंधा करना हो रहा है। इसको कहा जाए तो मैं अपने व्यवसाय में अनुभव किया हूँ। जैसे बैंक में रखते हैं तो 2 गुना 3 गुना ऐसा कहते हैं, लेकिन इसमें जब हम लोग पूंजी लगाते हैं सुअर पालन में, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 5 गुना आमदनी, एक औसत 5 गुना आमदनी आएगा। राउंड फिगर में देखा जाए तो मेरा सालाना राउंड फिगर में लगभग 2 लाख से ऊपर जाता है। इनका मानना है कि आर्य परियोजना बेरोजगार युवाओं के लिए एक वरदान की तरह है। यह आज के युवाओं को भटकने से रोकता है तथा उन्हें स्वावलंबी बनाता है। इसको कहा जाए कि बेरोजगार लोगों के लिए एक उगता हुआ सूरज या तो उगता हुआ पहला किरण की तरह मैं इसको देखता हूँ। इसको और लोगों तक अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए ताकि जो बेरोजगार हैं, भटके हुए हैं, एक नई राह मिले रोजगार के दृष्टिकोण से। जो मैं कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, अपने अनुभव बता रहा हूँ, तो बहुत सुंदर योजना है गवर्नमेंट का।
गुमला के रतन टोला ग्राम निवासी विलियम तिर्की ने भी खुद को औरों से प्रेरित होकर सूकर पालन के व्यवसाय से जोड़ा है। इन्होंने भी इसका प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र से लिया है और इसे अपनी अतिरिक्त आमदनी का एक जरिया बनाया है। जैसे आदमी लोग को सुन के हम लोग जैसे बढ़ोतरी हो रहा है ना, उसी तरह हम लोग भी हिम्मत लगा के डरेंगे नहीं, थोड़ा मोड़ा होके उसे थोड़ा मोड़ा करके उसको बढ़ाएंगे और इतना से ज़्यादा बढ़ाएंगे कि जो देखने वाले आएंगे बाहर से आएंगे वो लोग भी खुश होके जाएंगे। अभी देहाती मिला के वो ये वाला 3 गो है और देहाती मिला के वो तो अलग ही है। गांवों से युवाओं के पलायन की मुख्य वजह बेरोजगारी है। यदि गांव के युवाओं को उनके घर पर ही रोजगार मिल जाए तो शहर की कशिश उन्हें अपनी ओर खींच नहीं पाएगी और उनका पलायन रुकेगा। आर्य परियोजना का उद्देश्य भी यही है कि ये गांव में रोजगार सृजित कर युवाओं के पलायन को रोके। जिस तरह से गुमला जिले में किशोर कुजूर और फुलेरिन मिंज को उनके गांव में काम मिला है, वो इस परियोजना की सार्थकता को सिद्ध करता है। पहले माइग्रेशन किए हुए थे, पर अभी जब हम इनको जोड़े तो अभी इनका देख करके कम से कम यहाँ से 40 से 45 फार्मर मैंने नवयुवक लोग इसमें आए और कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं। कुछ लोग का 10-12 जन का ऐसा हुआ कि इनका 15-16 हो गया था, पर वो स्वाइन फीवर जो फैला, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसके चलते उन लोग का मृत्यु पूरे का पूरे हो गया। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं सर फिर पालूंगा, क्योंकि किशोर जी का आकर देखते हैं लोग कि इनका बीमारी एक भी नहीं आती। इनको मैंने बताया था, देखिए कोई भी बाहर का आदमी आवे अपने फार्म में घुसने मत दीजिए। एक दूसरी चीज़ कि आप कोई भी अपने एनिमल को खोलिए मत बाहर जाने के लिए, ताकि वो जाएगा तो बीमारी लेकर चलाएगा। इसलिए आप वो नहीं खोलेंगे तो बीमारी लेकर नहीं आएगा और आपका ठीक रह जाएगा। आमदनी प्राप्त करना सबकी जरूरत है, लेकिन गांवों में अवसर की कमी की वजह से आज की युवा पीढ़ी इससे वंचित रह जाती है। इसकी वजह से इनका भटकाव होता है, इनका पलायन होता है। आर्य परियोजना पढ़े लिखे ग्रामीण युवक युवतियों के लिए वस्तुतः एक वरदान है। ये इन्हें गांव पर रहकर ही आमदनी के अवसर प्रदान करता है और उन्हें स्वावलंबी बनाता है। गुमला जिले के गांवों में इसका उदाहरण देखा जा सकता है, जहां के किशोर कुजूर और फुलेरिन मिंज को इस परियोजना ने आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और उनके पलायन पर अंकुश लगाया है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।